गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। लैंग्वेज, डायलेक्ट, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आज हम भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है? भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान या फिर जानना। तो भाषा के बारे में पढ़ेंगे। जिस साधन से हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझ लेते हैं, वही साधन क्या कहलाता है? भाषा। यानी कि आप सिंपल वे में देखो कि अपने विचारों का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। कैसे करते हैं हम अपने विचारों का आदान प्रदान? कि हमारे मन में कोई बात आई तो हमने किसी को बोली कि मुझे कल जाना है, मुझे कल स्कूल जाना है ना। तो उसने क्या किया? उसने उसको सुना, मैंने उसको बोला और उसने सुना। तो बोलकर होगा और सुनकर। तो इस तरीके से हम कोई हम बुक पढ़ते हैं तो उसका पढ़कर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो भाषा को हम 4 तरीके से यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले हम उसको बोलकर करते हैं, सुनकर करते हैं, फिर बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम भाषा को 4 तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं। तो भाषा को पढ़ा आपने कि विचारों के और भावों के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। और भाषा के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 2 रूप होते हैं। कौन कौन से? एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा 2 प्रकार होते हैं भाषा के। कहीं कहीं पे सांकेतिक भाषा का भी जिक्र होता है, लेकिन वो अब नहीं है। तो 2 ही लैंग्वेज हमें मिलेंगी इसमें, मौखिक और लिखित भाषा। तो सबसे पहले बच्चा जब छोटा होता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे कुछ वर्ड बोलना स्टार्ट करता है। तो उससे वो क्या करता है? मौखिक भाषा का प्रयोग करना स्टार्ट करता है धीरे धीरे। तो आप मौखिक भाषा की लैंग्वेज वो पढ़ेंगे कि जब हम अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं या फिर दूसरों को समझाते हैं। हम अपने मन के विचार बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों को कोई भी बात समझाते हैं, तो वह रूप भाषा का कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। जैसे कि भाषण या फिर कहानी। जब हम कोई कहानी कहते हैं या आपसे कोई कहानी कहता है तो वो कैसे कहता है? बोलकर। तो वो कौन सा रूप हो गया? मौखिक। नेक्स्ट आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा कौन सी होती है? जब लिखकर अपनी बात को प्रकट किया जाता है या फिर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वो कौन सा रूप होता है भाषा का? लिखित रूप। जैसे कि पत्र लिखना। ठीक है, पत्र लिख के हम किसी दूसरे को पहुंचाते हैं, तो वो कौन सा रूप हो गया भाषा का? लिखित रूप। तो भाषा के 2 रूप पढ़े आपने, मौखिक और लिखित। अब हम जानेंगे भारत की कुछ प्रमुख भाषाएं। तो भारत की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं? भारत के संविधान के अनुसार भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। यानी कि भारत में 22 भाषाएं बोली जाती हैं। क्लियर? कौन कौन सी? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, बांग्ला, असमिया, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, सिंधी, मलयालम, संस्कृत, नेपाली, कोंकणी, मराठी, डोगरी, गुजराती, मणिपुरी, बोडो, मैथिली और संथाली। तो भारत की जो हिंदी है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है। राजभाषा कौन सी भाषा होती है? जिसमें ऑफिशियल सारे कार्य किए जाते हैं। वो कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। तो हमारे जो यहाँ पे जो भारत में जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं, तो उसके लिए हिंदी लैंग्वेज को फिक्स कर दिया है कि हिंदी लैंग्वेज में ही सारे कार्यालय वर्क किए जाएंगे। तो हिंदी हमारी कौन सी भाषा है? राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब राजभाषा को कब उसको मतलब वो किया गया था, स्वीकार किया गया था राजभाषा को?
तो इसको 14 सितंबर 1949 को इसको संविधान सभा ने क्या किया था, स्वीकार किया था हिंदी को कि ये राजभाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या होती है? भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा के ध्वनियों को, ध्वनि मीन्स उसके वर्ड, यानी कि उनके हम शब्दों को लिखते हैं, अक्षरों को लिखते हैं, उनके लिखने का तरीका क्या है, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। कैसे? जैसे देखेंगे आप, हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। तीनों देवनागरी नागरी लिपि में लिखे जाते हैं। इंग्लिश की लिपि है, अंग्रेजी की क्या है? रोमन। उर्दू की फारसी और पंजाबी की गुरुमुखी। तो इनका लिखने का तरीका सबका अलग अलग है। आप देखते हैं कि सबको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। उर्दू को दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है, हिंदी को बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। तो इस तरीके से इनके लिखने का तरीका, इनके अक्षरों की बनावट, वो सारी क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। नेक्स्ट, बोली। बोली क्या है? हम सब बोलते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय भाषा का रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। जैसे कि ब्रजभाषा, सीमित क्षेत्र यानी कि छोटे एरिया में बोली जाने वाली। आप देखेंगे कि हर जगह पे कुछ दूरी पे जाके मतलब बोली का क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाती है। हम जाते हैं, अगर राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे मारवाड़ी मिलेगी, मेवाती मिलेगी, कई सारी बोलियाँ मिल जाएंगी। ऐसे ही अब यहाँ मथुरा में ब्रजभाषा, वो अपनी एक अलग बोली है। अगर कन्नौज की साइड जाएंगे वो अलग बोली है। तो छोटे छोटे एरियाओं में अलग अलग जो बोली का स्वरूप है, तो वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। नेक्स्ट है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? माँ तथा परिवार में बोली जाने वाली वह भाषा जिससे बच्चे का सबसे पहले परिचय होता है, वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। यानी कि मातृभाषा माँ की भाषा या फिर परिवार की भाषा। बच्चा सबसे पहले, जब भी बच्चा थोड़ा सा बोलने लगता है, सुनने लगता है, तो वो आप देखेंगे कि अगर बच्चा इंडिया में जन्म लिया है, उसने भारत में जन्म लिया है, तो वो हिंदी ऑटोमेटिक बोलने लगता है। वो अगर कहीं अदर कंट्री में वो जन्म लेता है तो फिर वो वहाँ की लैंग्वेज बोलना स्टार्ट करता है। हम ये सोचते हैं कि वहाँ के इतने छोटे बच्चे अदर कंट्री के कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, तो वो उनकी वहाँ की मातृभाषा है। तो वो जब से पैदा होते हैं वही सुनते हैं, तो वो अच्छी बोलेंगे। हमारे यहाँ के बच्चे हिंदी अच्छी बोलते हैं। तो मातृभाषा यानी कि परिवार की भाषा, जो बच्चा सबसे पहले जिससे इंटरेक्ट होता है। नेक्स्ट आता है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा का शुद्ध बोलना और लिखना सिखाता है। कैसे? देखो, हर भाषा के कुछ ना कुछ क्या होते हैं? रूल्स होते हैं कि किधर साइड से लिखनी है, कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा, वो सारी चीज़ें क्या है व्याकरण के, कहाँ पे हमें रुकना है उसको बोलते समय, है कहाँ पे उतार चढ़ाव जो लैंग्वेज के होते हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? व्याकरण में आती हैं। तो व्याकरण वह शास्त्र है वो जो भाषा का शुद्ध लिखना और बोलना सिखाता है। तो हर भाषा के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों को हम फॉलो करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। तो आज आपने भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा, अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।